केवल भगवत कथा श्रवण करने मात्र से जगजाल समाप्त हो जाता है। जगजाल क्या है? अरे संसार के कार्य व्यवहार जगजाल है। ये पंक्ति दर्शन करिए। गृह कारण नाना बहु विषम मोहम्मद माना, बन बहु विषम मोहम्मद माना, बन बहु विषम मोहम्मद माना, बन बहु विषम मोहम्मद नाना जंजाला, सुनत मिटी ही जगजाल। कथा सुनते रहने से गृह कारज का जंजाल अपने आप समाप्त हो जाता है। लगाए रहेगा। ये इतना बड़ा जाला माला है गृह कार्य, समाप्त नहीं होता है वो, यही पर लगाए रहिए। हाँ, चलो मन गंगा जमुना तीर, यही मान लगाए रहिए। सुनत मिटी ही जगजाल, भगवत कथा सुनने मात्र से जाल मिट जाता है। नहीं तो नदी कुतर्क भयंकर नाना, अरे राम राम, बन बहु विषम मोह मत माना। हम जाएंगे तो घर कौन देखेगा, अरे दुकान कौन देखेगा, मोह मद। बहुत कथा सुन लिया, अब कई बार सुने मद। कथा में तो जाएंगे, बैठने की व्यवस्था होगी, सोफा वोफा मिलेगा, माला वाला पहिराएगा कोई कि नहीं पहिराएगा। मद माना मान। कई लोग आते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, न पूछो तो चले जाते हैं, फिर 9 दिन नहीं आते हैं। काहे गए थे, किसी ने पूछा नहीं है केहू के बेटा का तिलक चढ़त बका की पूछे। भगवान की कथा है, चुप पे बैठो, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, आनंद करो 9 दिन। अरे हम अयोध्या कानपुर में रहते हैं तो कथा श्रवण करते हैं, आप देख ही नहीं पाएगा कहाँ बैठे। अरे जहाँ जगह मिले चुप्पा मार के बैठो, काहे कूद के मंच पर चढ़े, का फायदा, आधा घंटा विघ्न हो। चुप्पे बैठिए, आनंद में बैठिए, शांत होके बैठिए, सुनिए। कथा सुनने से कल्याण होगा। भरद्वाज जी का प्रश्न आया, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा सुनाई। राम कथा शशि किरण समाना,
संत चकोर करहि जेहि पाना। अरे कथा महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति है और कलिकाल के कलमश महिषासुर हैं। सुनने मात्र से महिषासुर का समापन हो जाता है। कितनी महिमा है, अद्भुत महिमा है। सुनिए महाराज, जैसा आपका प्रश्न है वैसा ही मां भगवती भवानी जी ने बाबा से प्रश्न किया, भोलेनाथ से। महादेव जी ने तब सुंदर गाथा सुनाई। ये तो एक जन्म की कथा है, उसके पहले जन्म की सुन लीजिए। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की, श्री राम कथा मंदाकिनी की। एक कथा का प्रारंभ है। पहली गेय पंक्ति, आहा हा, क्या बात है। एक बार त्रेता जुग मां, एक बार त्रेता जुग मां, शंभु गए कुंभज ऋषि पार, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, राम कथा मुनि वर्ज बखान, राम कथा मुनि वर्ज बखान, सुनी महेश परम सुख मान, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे
बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान भोलेनाथ सती अम्बा को लेकर गोदावरी गंगा के निकट श्री अगस्त्य महाराज के पावन आश्रम पर श्री राम कथा श्रवण करने हेतु पधारे। शंभु गए कहाँ? कुंभज ऋषि पाही। शिव जी मां के साथ गए। साथ में जगजननी मां सती जी भी थी। ऋषि जी ने पूजन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक निहोर किया, हे नाथ विश्वनाथ, आपने ऐसी कृपा कभी नहीं करी, कही कारण आगमन भया। बोले बाबा, बोले ऋषिवर, हम राम जी की कथा सुनने आए हैं। हा प्रारंभ हो गए हो। कथा सुनने वाला हो, सुनाने वालों की कमी थोड़ी है। सुनने वाला हो, कान पार के सुने। वहीं बैठे बैठे प्रारंभ हो गए। इस ग्रंथ का नाम है अगस्त्य रामायण। भोले बाबा ने जो मैया भवानी जी को कथा सुनाई है उसका नाम है अध्यात्म रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है राम कथा उसका नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी की जो रचना है उसका नाम है श्री रामचरित मानस। सबने अलग अलग लिखी रामायण, जिसने जो देखा। श्री हनुमान जी ने लिखा उसका नाम है श्री हनुमान नाटक। कथा सुनाने लगे हो, आसन ऊंचा दिया गया। बोले बाबा मैया को लेकर नीचे बैठे, कथा सुनाने लगे। चौपाई क्या कहती है? सुनी महेश। भोले बाबा ने कथा सुनी, माता जी ने कथा नहीं। बैठे हैं तो इसका अर्थ है नहीं कि हम कथा सुन रहे हैं। बैठे हैं, अब बैठे हैं, कथा में आए हैं, बुलाया गया है तो बैठे हैं। कोई बुलाया है, हम आ गए। लेकिन जिसके कान कथा सुन रहे हैं वो हम सब में भाग्यशाली है कि वो सुन रहा है। अरे हमको आश्चर्य होता है, किसी को बुलाइए, ए भैया, ए रमेश जी, ए रमेश जी, ए रमेशवा, हाँ, आदर से बुलाओ तो जीव भी नहीं सुनता है। जोर से रेरी पारो तो तुरंत सुन लेता है। हाँ, तो ये कान सुनने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लोग सुनते। अरे साहब, हमको तो आश्चर्य होता है, अगल बगल 5 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने हाथ वाला सुनते हैं। न कोई किसी से बतिया रहा है, न कोई किसी की सुन रहा है। सभी व्यस्त हैं, कौन किसको सुनावे। कान में ठेपी लगा है, किसको बुलावे। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों? कान में लगा है, वो आवाजें नहीं आती है। करे रहो हो जय जय सीताराम। हेरा गए हैं लोग, हेरा ही गए हैं। अपने में आदमी परेशान हो गया है। बाहर निकलो, इस प्रेत से बाहर निकलिए। देखिए ना, माई बैठी रह गई हो। सुनी परम सुख कहत सुनत। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, समझ में नहीं आए तो कल से बीच में रोक के कहिएगा, महाराज जी ये समझ में नहीं आया, हम फिर सुनाएंगे। संकोच हो तो कार्यालय लगा है, वहां पर लिख कर दीजिए, कल वो महाराज जी कथा सुनाए थे, वो समझ में नहीं आई, फिर सुनाएंगे। कथा में संवाद चलना चाहिए। राम कथा संवाद की कथा है। भागवत जी भी संवाद की कथा है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और श्री शुकाचार्य जी महाराज उत्तर देते हैं, वो भागवत कथा है।
शिष्ट का, राजाओं का, ये वंश का, वो वंश का, भगवान की अनेक अवतारों का, फिर अंत में रामचरित्र, कृष्णचरित्र आदि आदि। यही ना है भागवत जी में, और क्या है। तो संवाद में रहे हम, सबके साथ संवाद करें। इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। बोले बाबा कुछ दिन रहे, मां का मन नहीं लगा। विदा लेते समय राम भक्ति भेंट करके शिव जी ने विदा लिया। मुनिसन विदा मांग, नियम तो ये है कि जब दो लोग गए हैं तो विदा दोनों लोग लें। नहीं, माई ने हाथ पीछे कर लिया, जय जय। बाबा ने विदा मांगा, ऋषिवर हम चलें, प्रभु आपकी ने कृपा की, ऐसी कृपा बनी रहे। चले दंडकारण्य में, दर्शन हुआ प्रभु का, मां को भ्रम हो गया। कथा सुनाई पड़े, समझ में आए तो भ्रम दूर। भ्रम भेंक भुवंगनी है कथा। भ्रम रूपी भेंक के लिए सर्पिणी है कथा, उसको खा जाती है, भ्रम समाप्त कर देती है, मोह समाप्त कर देती है कथा हो, राग मुक्त बना देती है कथा, अनुराग युक्त बना देती है कथा। एक साथ कई व्यवहार करती है, सिद्ध कर देती है।